बोले ना तो देखो ना, देखत रहे ऐसे। देखिए सब लोग पहले हम आपको विश कर दे रहे हैं। आज 20 तारीख है, 20 अक्टूबर, जो कि आज दीपावली है। तो सभी को हमारी तरफ से दीपावली बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी लोग को हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आज जो दीपावली है, फिर भी आज क्लास आप लोग अपलोड कर रहे हैं। आज जो क्लासेस चलेंगी, ये जो वीडियो अपलोड होगा वो क्लास 11th और 12th होगा। इसमें देखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। अभी तक 11th और 12th मैंने ऐसे भी लिखा अपलोड किया था, एप्लीकेशन भी हो गए थे, चैनल आइडिया भी हो गए हैं। तो अब माना कि ऐसे भी एक ही हुआ था, अभी और ऐसे भी अपलोड करेंगे। लेकिन आज जो है, आज हम आपको ट्रांसफॉर्मेशन बताने आ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि बहुत बच्चों ने कहा सर ग्रामेटिकल बता दीजिए। तो आज जो आपका है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसकी अगर हिंदी देखा जाए तो उसे बोलते हैं हम लोग वाक्य रूपांतरण। क्या बोलते हैं? वाक्य रूपांतरण। इसको हम लोग बोलते हैं वाक्य रूपांतरण। मतलब ये कहा जाता है कि ना, ट्रांसफॉर्मेशन वो शब्द होता है जो सेंटेंस बदल जाए लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो। मतलब सेंटेंस बदल जाए, अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो। जैसे कि अगर देखा जाए, अभी एग्जाम्पल थोड़ा देखिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, सी इज ए स्मॉल गर्ल, वह एक छोटी लड़की है। तो एक सेंटेंस आपको हो गया। और ट्रांसफॉर्मेशन में क्या कहता है कि सेंटेंस पूरा बदल जाए लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो। तो अगर हम बदलने कैसे, देखो, सी इज नॉट अ बिग गर्ल। अब दोनों की हिंदी निकाली जरा सा। देखो, पहले की हिंदी ये निकल रही है कि सी इज अ स्मॉल गर्ल, वह एक छोटी लड़की है। और अगला की हिंदी क्या निकली? सी इज नॉट अ बिग गर्ल, वह एक बड़ी लड़की नहीं। मतलब बड़ी नहीं है तो क्या है? छोटी है। अगर बड़ी नहीं है तो क्या हुआ? छोटी है ना। इसमें बोला तो सेंटेंस परिवर्तन हुआ, यहाँ पर नॉट लगा, स्मॉल को उल्टा लगा, बिग लगा। इसमें ये होता है ना, सेंटेंस सेंटेंस क्या होता, बदल जाए और अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो। तो वही आपका होता है ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आ गया होगा? इसी कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब वाक्य रूपांतरण। वाक्य बदल जाए और अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सेक्शन सी 5 का जो बनेगा, 5 का सी बनेगा। सेक्शन सी 5 का सी बनता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके कई से नियम है, इसके 3 नियम माने जाते हैं। सेंटेंस चेंज पहला नियम है, डिग्री चेंज अगला नियम है, और व्यक्ति वाइज जो होता है वाइज, वो दूसरा नियम होता है। इसमें 3 नियम माने जाते हैं। ठीक, अब हमको पहला नियम बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो फर्स्ट नियम इसके ट्रांसफॉर्मेशन के हैं, उसको देख लीजिए, वो कौन सा नियम होता है। वो होता है आपका रिमूविंग टूट का नियम होता है। रिमूविंग टू, टू लिखा ही रहता है, टू टू जोड़ना पड़ता है। मतलब ये होता है रिमूविंग टू। जो फर्स्ट नियम आपका है रिमूविंग टू होता है। मतलब क्या होता है? रिमूव में हटाना होता है, टू को हटाना है। टू को हटाकर हम क्या लगाते हैं, हमको ये चीज देखना पड़ेगा। देखिए कुछ पॉइंट मैं आपको यहाँ ऐड करा दे रहा हूँ, यही पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, तो आपको कहीं गलती नहीं करेंगे। पॉइंट फर्स्ट में क्या कहते हैं, देखो, अगर सेंटेंस में टी डबल ओ, टू, टू माने होता है ना बहुत, और टू माने भी होता है ना इतना भी होता है। अगर सेंटेंस में टू, टी डबल ओ वाला होगा, ठीक, टू हो तो, टू हो तो निगेटिव, इसे हम लोग निगेटिव बोलते हैं। ठीक, नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन वाला। नेगेटिव सेंटेंस में टी डबल ओ, टू के स्थान, टू के स्थान पर क्या लगाते हैं? यस ओ, सो। और टी ओ, सिंगल ओ वाला, ठीक, के स्थान पर, के स्थान पर दैट।
दैट लगाते। देखिए मैंने अभी क्या बोला कि अगर सेंटेंस में टी डबल ओ टू रहेगा तो उसके साथ क्या हो जाएगा सो, और अगर टी ओ टू रहेगा तो उसके साथ क्या हो जाएगा दैट, मतलब सो और दैट हो जाएगा। फिर आगे नॉट पॉइंट देख लीजिएगा, फिर से एक पॉइंट बनाकर ये करना होगा। अगर पहले सेंटेंस, अगर पहले सेंटेंस में क्या होना चाहिए, जैसे इज हो गए, एम हो गए, आर हो गए। अगर पहले सेंटेंस में आज कोई दिक्कत नहीं, इज एम आर हो, इज एम आर हो तो नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस के लिखिएगा कि दूसरे सेंटेंस में, दूसरे सेंटेंस में क्या लगाओगे, कैन नॉट, क्या लगाएंगे कैन नॉट, और वाज वर, इसे वेयर पढ़ते हो, वाज वर हो तो कुड नॉट लगाते हैं। देखो बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। मैंने क्या बोला ना, अगर पहले सेंटेंस में, अगर पहले सेंटेंस में इज एम आर हो और जब ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में तो कुछ नहीं करना होगा, तो यही करना होगा। और नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस दूसरे सेंटेंस में क्या लगाना पड़ेगा आपको, कैन नॉट। अगर वहीं पर वाज वर होगा तो क्या लगाओगे, कुड नॉट लगाते हैं। ऐसे याद करो आ जाएगा। फिर देखो पॉइंट से, अगर सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट पुरुष लिंग, अगर सब्जेक्ट पुरुष लिंग का हो तो, मतलब मेल, ठीक है ना, पुरुष लिंग का हो तो दैट के बाद, दैट के बाद ही, और स्त्रीलिंग का हो तो दैट के बाद सी। देखिए यहां पर मैंने क्या कहा, अगर सब्जेक्ट क्या होना चाहिए पुरुष लिंग का, ठीक, तो दैट के बाद क्या करेंगे आप, ही लगाएंगे। और अगर सब्जेक्ट स्त्रीलिंग का हो तो दैट के बाद क्या लगाओगे सी, और कुछ भी आपको परिवर्तन नहीं करना होगा। बड़ा आसान कंसेप्ट, इस चीज आपको अच्छे से तैयार कर लो। ये रिमूविंग टू का नियम, पहला नियम एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है और पहला नियम रिमूविंग टू का ही पूछा जाता है। बच्चे इसमें भ्रमित रहते हैं, सर कैन नॉट कहाँ से मिला, कुड नॉट कहाँ से मिला, हाँ सी कहाँ मिला, ही कहाँ मिला। तो ये आप यहाँ जब पढ़ेंगे इस नोट में तो मिल जाएगा। और भी ध्यान दीजिएगा, अगर इसे आई वी यू रहेगा, कोई अगर नाम से नहीं है तो जो अगर आई है तो आई उतर जाएगा, वी है तो वी उतर जाएगा, सब उतर जाता है, बस पर्सन चेंज करना होगा नाम से बस के लिए। इतना चीज है, अच्छे से इसको राइट करो। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, हो गया हो तो हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जाम्पल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और दीपावली भी है आज, अच्छे से मना भी लीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं हिंदुओं का बड़ा, सबसे बड़ा पर्व माना जाता है दीपावली, इसे बोलते हैं हम लोग दिवाली ना। तो ये अब कंसेप्ट ट्रांसफॉर्मेशन का ही है, तो इसके हम एग्जाम्पल बता दे रहे हैं।
एग्जाम्पल के माध्यम से आप बना लीजिएगा। जैसे देखिए, मुस्कान इज टू पुअर टू बाई अ कार। देखो एग्जाम में क्या लिखा रहेगा, ऐसे ब्रैकेट में आपको ऑप्शन दे देगा, एग्जाम में ब्रैकेट में आपको ऐसे दे देगा रिमूविंग टू। तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने से बनाना पड़ेगा। तो सेंटेंस बनेगा कैसे, आपका नेगेटिव बनेगा ये चीज, सेंटेंस जो बनेगा इसे नेगेटिव बोलते हैं हम लोग हैं। तो कैसे बनेगा, देखो मुस्कान इज टू पुअर टू बाई आकार। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर क्या लिखा है टी डबल ओ, और यहाँ पर क्या लिखा है टी ओ। तो यही कमाल है, यही परिवर्तन करना है। ठीक, अब कैसे परिवर्तन करना, देखो मुस्कान को मैंने क्या किया यहाँ पर, मुस्कान इज को इज, अभी बताया था ना टी डबल ओ कहाँ जाएगा, टी डबल ओ जाएगा आपका एस ओ सो में, फिर ये आपका एडजेक्टिव है पुअर, तो ये आपका उतर जाएगा पुअर हो जाएगा। और टी ओ टू कहाँ जाएगा दैट में, तो यहाँ आपका हो जाएगा दैट। इतना कोई दिक्कत नहीं, देखो टी डबल ओ सो टी ओ दैट। अब ये करना कि मैंने बताया था ना लड़की का नाम होगा दैट बाद क्या करेंगे सी, तो यहाँ पर दैट बाद क्या करोगे आप सी। और भी बोला था ना अगर एज एम आर मिलेगा तो क्या लगाओगे दैट के बाद कैन नॉट, तो सब्जेक्ट बाद यहाँ पर आपको कैन नॉट हो जाएगा। अब ये टू हट गया ना, अब उसके पूरा कॉपी कर लो यहाँ तक बाई आ कार। देखो हो गया फर्स्ट क्लास है ना। ये कहा था ना टू गया सो में, टू गया दैट में, लड़की के नाम मिलने पर यहाँ पर सी, यजमान मिलने पर यहाँ पर कैन नॉट, और कुछ भी नहीं करना है। अगला एग्जांपल बता रहे हैं फिर से, वहां पर सेंटेंस दिया रहेगा और निगेटिव लिखा रहेगा, वो भी कहाँ रिमूविंग टू ब्रैकेट में लिखा रहेगा, वही से आपको मैनेज करना पड़ेगा। जैसे फिर अगर नाम से अगर देखा जाए यहाँ पर आर्यन वाज टू लेजी टू डू हिज वर्क। देखो इसे अब आपकी बार नेगेटिव कर दिया मैंने, तो वहां पर ब्रैकेट में लिखा रहेगा रिमूविंग टू लिखा रहेगा। तो आप ऐसे करिएगा, देखो आर्यन वाज टू लेजी टू डू हिज वर्क। अब देखिए यहाँ भी टू लिखा है डबल ओ से, यहाँ भी टू लिखा है। तो जब आप बनाया करें तो ऐसे देखा करें कि यहाँ पर देखो टी डबल ओ कहाँ गया सो में, टी ओ कहाँ गया दैट में, ऐसे ही बनाओ फिर इसको। जैसे देखो आर्यन वाज को वाज कर लो, टू कहाँ गया आपका सो में, लेजी को मैंने यहाँ पर लेजी किया, टू कहाँ गया आपका दैट में। अब यहाँ लड़का का नाम है तो यहाँ पर का हो जाएगा सी हो गया, यहाँ पर वाज मिला तो यहाँ पर का हो जाएगा कुड नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। कैन नॉट का आप करेंगे इज मार के लिए, यहाँ कुड नॉट हुआ, उसके बाद जो बचे पूरा कॉपी कर लो डू हिज वर्क हो गया। इतना आसान बन रहा है ना, अगर सेंटेंस में रख के बनाएंगे ना कभी गलत नहीं बनेगा वो चीज। एक नाम से ना देखो पर्सन से देखो, जैसे आई एम टू बिजी टू अटेंड द क्लास। अब देखो इसको हमको क्या करना है नेगेटिव करना है, मतलब वही ट्रांसफॉर्मेशन का आपको नेगेटिव करना है। यहाँ पर क्या लिखा आई एम टू बिजी टू अटेंड द क्लास, तो ये ऐसे बनेगा। देखो आई को मैंने क्या किया आई, एम को एम, टी ओ कहाँ गया सो में, एडजेक्टिव क्या है आपका बिजी, फिर टी ओ कहाँ गया दैट में, आई है तो यहाँ पर आई, एम है तो यहाँ पर कैन नॉट। उसके बाद टू के बाद जो बचेगा पूरा ऐसे कॉपी कर लो अटेंड द क्लास। जब बनाया करना तो एग्जाम्पल जो दिए रहते हैं उसी एग्जाम्पल पर रखेंगे आप लोग तो वो चीज पूरा बन जाता है, इसमें कोई चीज कठिन नहीं होगा, आप परेशान ना होइए। ये रोमिंग टू का पहला नियम है, इसको देखिए अच्छे से उतारिए फिर।
ये ट्रांसफॉर्मेशन का पहला नियम है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आ गया होगा। कठिन तो नहीं है, बहरहाल इसलिए आपको नोट भी लिखा दिया, एग्जाम्पल भी लिखा दिए, अगर उससे बनाएंगे तो आपको बन जाएगा। अब बाकी जो नियम और हैं हम आपको वो भी प्रोवाइड करा देंगे। पहले आप इसको पहला नियम देखें, कहीं कठिन नहीं होना चाहिए। और जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, कुछ एग्जाम्पल को आप कोई एग्जाम्पल से आप अपने हिसाब से करो तो ऑटोमेटिक आपको आने लगेगा। ठीक, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि जब तक हम अपने से अध्ययन नहीं करेंगे तो कोई भी टीचर घोर के नहीं पिलाता है। चाहे हम हो चाहे अगर आप भी टीचर होंगे तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी किसी घोर के नहीं पिलाता, वो अपने से मैनेज करना पड़ता है, अपने से मेहनत करनी पड़ती है। तो इसको क्या करना है आपको, एक बार एग्जाम्पल जो लिखे हैं एग्जाम्पल आप अपने बनाओ। हाँ, अपने बनाने के बाद जो भी आप जब अपने बनाएंगे तो फिर सेंटेंस मिलाया करो, कौन कैसे बना है फिर कैसे क्या लगा है, तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो हम आप तो 20 बने कर दिया पहले, क्योंकि आज आप दीपावली भी है, 20 अक्टूबर है। तो हम दुआ करेंगे आप लोग दीपावली अच्छे बीते और अच्छे से मनाइएगा, थोड़ा सा पटाखों से बहुत दूर रहिएगा, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही जो होती है आदमी की, कहते हैं ना, बहुत चोट लग जाती है, बड़ी तकलीफ हो जाती है। तो लापरवाही नहीं करना आप लोग को, और अपना जो फेस्टिवल है, जिस प्रकार फेस्टिवल को प्रेम भाव से मनाया जाता है, उसी प्रेम भाव से आप फेस्टिवल मनाइए। दीपावली है, मैं दुआ करूंगा सबकी दीपावली हमेशा लाइफ में जग जगमगाती रहे, कोई किसी की समस्या कभी लाइफ में किसी के पास ना आए। और मानते हैं कि लाइफ में प्रॉब्लम तो आती जाती है, तो बात की बात है, लेकिन जिस प्रकार आज दीप जला रहे हैं, आप जलाएंगे आप लोग शाम को, इसी प्रकार आपका दीप हमेशा जलता रहे लाइफ में, कभी आपके लाइफ में कभी अंधेरा ही ना आए। कब होगा ये, पढ़ा एजुकेशन के माध्यम से ही होगा। अगर आप लाइफ में सक्सेस है तभी ये पॉसिबल है, नहीं तो फिर इम्पॉसिबल हो सकता है कोई चीज के लिए। तो इसको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से ज्यादा से वीडियो सब्सक्राइब कर दिया करें, और इसको अपने दोस्तों यार के पास जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पास सेंड कर, ताकि वो भी इतना आसान कंसेप्ट, इतना सरल भाषा उनको प्राप्त हो जाए, वो भी पढ़ाई कर ले यहाँ से। कहीं बोर्ड नजदीक 3 महीने बचे हैं, 4 महीने बचे हैं, फरवरी में एग्जाम होना है, तो अभी हमको आपको सब कुछ पढ़ाना है, सब कुछ देना। बुक में जब भी कल पोट्री बता रहा था, अभी प्रोज बाकी है, मतलब सप्लीमेंट्री बाकी है, सब कुछ कराए जाएंगे। बस आप धीरे धीरे, आपका सपोर्ट मुझे चाहिए, आप हमें सपोर्ट करो, हम आपका सपोर्ट पूरी तरह से करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की समझ में आ गया होगा। होली दीपावली भी अच्छे से मनाएंगे आप लोग, और वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा करेंगे, हम उम्मीद करेंगे इस चीज के लिए। ठीक, अब मिलेंगे, आपको अगली वीडियो के साथ मिलेंगे अगली बार।